आज हम करेंगे मोरल वैल्यू का चैप्टर नंबर 10। क्या नाम है? Our आवर creator. क्रिएटर। क्रिएचर क्या होता है, पता है आपको? No ma'am. क्रिएचर यानी जो अजीब तरह के जानवर होते हैं या राक्षस होते हैं, उनको हम क्रिएचर बोलते हैं। और ये क्रिएटर लिखा हुआ है, ठीक है। क्रिएटर यानी Okay, ma'am. जिन्होंने हमें बनाया है। आवर क्रिएटर यानी जिन्होंने हमें बनाया है। ये चैप्टर उस चीज के बारे में, ठीक है। Okay, ma'am. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे एक प्यारा सा पोयम है जो कि 12 लाइन का है। 4 यहाँ, 4 यहाँ और 4 नीचे। तो सबसे पहले हम ये पोयम पढ़ेंगे और उस पोयम को मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो। Okay, ma'am. Who makes the sun शाइन, sunshine? Who makes the moon shine? Who बिट्स, बर्ड्स नहीं है, बिट्स birds है। the अरीबा, आपको बर्ड्स की भी स्पेलिंग नहीं आती है? Yes, ma'am. मैं birds कह रही हूँ. ये बर्ड्स नहीं लिखा हुआ है, बर्ड्स ये लिखा हुआ है। Yes, ये ma'am. क्या लिखा हुआ है? Bird. बर्ड नहीं लिखा हुआ है। बिड्स, ओके। बात सुना करो, मैं यहाँ से बोल भी रही हूँ बिड्स। Who beats the birds to sing well? Who gives the flowers their sweet स्मेल? हु मेक द सनशाइन मतलब कि सूरज को कौन चमकाता है। हु मेक द मून शाइन यानी चांद को कौन चमकाता है। हु बिड्स द बर्ड्स टू सिंग वेल मतलब बर्ड्स को गाने के लिए कौन कहता है। एंड हु गिव द फ्लावर दे स्वीट मतलब फ्लावर्स में स्वीट कौन देता है, मीठी स्मेल कौन देता है। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक रीड करो आप। Okay, ma'am. It is God, the creator of everything. He is there in each and everything. He cares for all days and night. He is very kind. He gives us delight. ओके, सो ये जो हमने पढ़ा कि सन को शाइन कौन देता है, मून को शाइन कौन देता है, बर्ड्स को गाने के लिए कौन कहता है, एंड फ्लावर्स में स्मेल कौन देता है, तो इट इज गॉड। ये भगवान है, मतलब ये ईश्वर है ऊपर वाले। एंड द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, जिन्होंने सब कुछ का निर्माण यानी सब कुछ जो बनाया है वो क्रिएटर है। एंड ही इज देयर इन ईच एंड एवरीथिंग यानी वह मतलब हर जगह है, वह हर चीज में है, हर जगह है। एंड ही केयर्स फॉर ऑल मतलब वो सबकी केयर्स करते हैं, डे एंड नाइट रात दिन सबकी देखभाल करते हैं। और नीचे लिखा है वह बहुत दयालु हैं, वो बहुत दयालु हैं और वो हमें मतलब
आनंद आनंद देते हैं, आनंद यानी मजा देते हैं, हमें जिंदगी का मजा देते हैं। ओके, Yes, ma'am. ये लाइंस ना आपको याद करनी होंगी कि कौन से लाइन पे क्या क्या है। ठीक है, Okay, ma'am. पहले में सन के बारे में, दूसरे में मून के बारे में, तीसरे में बर्ड के बारे में, फोर्थ में फ्लावर के बारे में, फिफ्थ में बताया गया है कि ये सब क्रिएट गॉड ने किया है, सिक्स में बताया गया है कि वो हर जगह है, और सेवेंथ में बताया गया है कि वो सबकी देखभाल करते हैं दिन और रात में, और एट्थ में बताया गया है कि वो बहुत काइंड है और हमारा ध्यान रखते हैं। ओके Yes, ma'am. ओके, अब यहाँ से यहाँ तक रीड करो। He gives us love and care. He गवर्न्स गवर्न्स governs the गवर्न या wood. वर्ल्ड लिखा हुआ है, क्या आप पढ़ रहे हो? आपको वर्ल्ड की भी स्पेलिंग नहीं आती है? World. आगे, Everywhere. एवरी देयर नहीं है, एवरीवेयर है, देयर में TH होता है, वेयर में WH होता है। Everywhere. Bow Bow your your head. bow your head to the Bow, BOW, bow. bob. Yeah, Bob your head head to the Lord. The to the Lord. Almighty. Almighty, the Almighty and the great God. So he give us love and care. वे हमें प्यार और देखभाल देते हैं। वे हमें हर जगह, मतलब वे हमें हर जगह दुनिया, मतलब वो हर जगह दुनिया पर राज करते हैं, पूरी दुनिया पे उनका साया है, वो पूरी दुनिया को देखते हैं। और bow your head और टू द लॉर्ड, मतलब अपना सर झुकाना चाहिए अपने गॉड को, अपने खुदा को, जिनको हम मानते हैं, जो संसार चलाते हैं। ठीक है, स्टोरी अंडरस्टैंड हो गई है अरीबा? Yes, ma'am. ओके ओके, क्वेश्चन टिक द करेक्ट हम करेंगे, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करो, एंड देन जो ऑप्शंस दे रखा है उनमें से आप मुझे बताओ कि क्या आंसर है। Okay, ma'am. The creator of मैम ये ऑफ के आगे क्या है? मैंने आपको पढ़ाया था, ये फर्स्ट लाइन जो हमने की है उसमें पढ़ाया था मैंने आपको। शाइन। एटलीस्ट अगर आपको शाइनिंग है, ING लगा तो शाइनिंग हो गया। एटलीस्ट अरीबा, अगर आपको कोई स्पेलिंग नहीं आता, अगर आपको कोई वर्ड बोलना नहीं आ रहा है, तो आप कम से कम उसके स्पेलिंग तो रीड किया करो, ताकि मुझे पता चल सके। और वैसे भी एक चीज अगर आपने पढ़ ली है इतनी बार, शाइन, तो आपको कम से कम वो तो आना चाहिए अरीबा। ओके मैम। ओके, द क्रिएटर ऑफ शाइनिंग मून इज गॉड। यस, ओके, बी। क्वेश्चन रीड करो। ओके मैम। द गॉड
creators the creates the all of these. Okay. C. God is Hmm. गॉड इसके आगे in the sky. गॉड बादलों में रहते हैं। शायद हमने स्टोरी में पढ़ा था कि गॉड इज एवरीवेयर। यहाँ पर एवरीवेयर लिखा था, लेकिन आपको कंफर्म नहीं था कि एवरीवेयर लिखा है या एवरी देयर लिखा है, और ना ही आपने पूछा। ओके। डी क्वेश्चन रीड करो। He cares for all आंसर day and night. डे एंड नाइट, या गुड। अब यहाँ पर है हमारा ये put a tick mark for each correct statement and a wrong for each wrong one. मतलब ये भी हमारा लाइक अ टिक द है। इसमें से हमें देखना है कि क्या सही है क्या गलत है। जो सही है उस पे सही का निशान, जो गलत है उस पे गलत का निशान। ठीक है, आप अपने पेन का ऑप्शन ऑन करो और क्वेश्चन को रीड करके फिर यहाँ पर उसका निशान डालो, फिर मैं चेक करके Okay. आपको बताऊंगी। God is the creator of everything. क्रिएट नहीं है, क्रिएटर है। आप Creator. टी के बाद ई लिखा होता है तो क्रिएटर हुआ, और ये क्रिएटर, और ये भी ये लिखा है क्रिएटर। ओके, गॉड इज क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। Yes, ma'am. God cares for all of us. ड्राइंग During the day and all अरीबा, Ma'am, अगर आपको all कुछ नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन आप वर्ड रीड मत करना। मैं अभी क्लास में 4-5 बार बोल चुकी हूँ कि अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है एटलीस्ट आप वर्ड तो रीड करो कि लिखा क्या है। आप वर्ड भी नहीं रीड करती हो, आप बिल्कुल ही रुक जाती हो। नो मैम, मैं मुंह में रीड करती हूँ। मुंह में क्यों रीड करती हो? मुझे तो सुनाई देना चाहिए एटलीस्ट कि आप रीड कर रही हो। ओके मैम। रीड करो पहले। THROU थ्रू GH through the night. God is nowhere. nowhere. He should be We he be should be thankful to God. hmm.
ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गॉड इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। क्या सब कुछ बनाने वाला गॉड है? तो दिस इज ट्रू। ओके, गॉड केयर ऑफ ऑल ऑफ अस ड्यूरिंग द डे एंड द थ्रू द नाइट, यानी गॉड सिर्फ हमारे दिन एंड रात में ही देखभाल करते हैं। तो ये आपका ट्रू है, लेकिन गॉड हमारा हर टाइम, रात दिन हर जगह केयर करते हैं। ठीक। दूसरा है, गॉड इज नोवेयर। फॉल्स, गॉड इज एवरीवेयर। वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड। यस, ट्रू। ओके, गुड। ओके, देयर हैव सब क्वेश्चन आंसर। पहले ऊपर हमारा क्वेश्चन आंसर है एंड नीचे हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें हमें लिखा है कंप्लीट द प्रेयर बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। तो पहले हम क्वेश्चन आंसर की बात कर लेते हैं, यानी हु इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। तो आपका आंसर क्या होगा God. रीबा? सिर्फ हु इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग या गॉड? ओके, व्हाट शुड यू नॉट फॉरगेट? Fight. व्हाट? Fight. FIGHT, फाइट। ओके, अच्छा, व्हाट शुड यू ऑलवेज रिमेम्बर? Mm, हम्म, No मैम, इसमें डाउट है। क्या डाउट है, पूछो। गॉड हर जगह होते हैं, तो ये मुझे कहना नहीं आ रहा। गॉड हर जगह रहते हैं, ये आपको कहना नहीं आ रहा है, एवरीवेयर। यस मैम। तो आपका आंसर है एवरीवेयर। यस मैम। ओके, ओके, इसको रेस करके मैं, ऊपर वाला आपने कहा था गॉड, यस मैम। गॉड। नीचे वाला आपने कहा था FIGHT, फाइट। ये वाला आपने किया है एवरीवेयर। वेयर। ओके, नीचे वाला क्वेश्चन रीड करो। राइट डाउन राइट डाउन द वर्ड विच द वर्ड्स विच वर्ड देख लो, जो आपको नहीं आ रहा है, आप अभी भी वर्ड रीड नहीं कर रहे हो। RHYME। राइज मी, राई मी। Rice with each another। क्या? another। ये अनदर, लास्ट में जो लिखा है, लास्ट में ईच अदर लिखा है। each other। हम्म, आंसर क्या है इसका? I don't know मैम। अच्छा, इसमें लिखा क्या हुआ है वो बता दो। अंडरस्टैंड नहीं हो रहा ये वाला। हम्म,
ओके, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका जवाब क्या था और क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे इस बार मैंने सिर्फ इंग्लिश में चली हूँ। मैंने इस बार आपको इसका मीनिंग नहीं बताया है, क्योंकि मुझे लगा कि इतना हमने कहानी रीड किया है तो ऑब्वियसली उसी में से है तो आपको पता होगा, लेकिन आपको नहीं पता था, जो कि बहुत 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 बैड न्यूज है। ओके, हु इज क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग? गॉड। ओके, गुड आंसर। ओके, लिखा हुआ है व्हाट शुड यू नॉट फॉरगेट। अब यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको क्या नहीं भूलना चाहिए। आपने आंसर लिखा है फाइट, आपको आंसर होना चाहिए था प्रेयर। और यस यहाँ मैम। सी में लिखा हुआ है व्हाट शुड यू ऑलवेज रिमेम्बर, मतलब आपको हमेशा क्या याद रहना चाहिए, तो आपने लिखा है एवरीवेयर। यहाँ पे लिखना था थैंकफुल फॉर, मतलब थैंकफुल टू गॉड, मतलब गॉड का थैंक यू हमेशा याद रखना चाहिए था। नीचे वाला तो हमारा ये लिखा है राइट डाउन द वर्ड्स, मतलब वो वर्ड्स लिखो जो मतलब कि तुम्हें एक दूसरे से मतलब सही नहीं है, गलत वर्ड्स के लिए यहाँ पे बोला गया है कि जिससे तुम सही फील नहीं करते हो। ये छोड़ दो बी वाला क्वेश्चन। लेकिन ये तीनों में से आपने सिर्फ फर्स्ट का आंसर दिया, लेकिन ना आपको बी क्वेश्चन समझ में आया ना सी क्वेश्चन समझ में आया, और बहुत ही गलत आंसर था। ऐसा भी नहीं था कि जो आंसर आपने दिया वो कहीं आसपास था, बिल्कुल नहीं, बहुत दूर का आंसर दिया आपने। वेरी बैड रिजल्ट, वेरी बैड रिजल्ट, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिकल कर ही रहे हैं और यहाँ पर आपके टेस्ट में इतने बेकार मार्क्स आ रहे हैं। ओके, तो हम आते हैं अरीबा, इस पे ना आप कोशिश प्रैक्टिस करोगी जब हमारी क्लास ओवर होगी तब, ठीक है? ओके मैम। सिर्फ उतना काम नहीं किया करो जितना मैं क्लास में करवाती हूँ, मुझसे एक्स्ट्रा वर्क मांगा करो कि मैम मेरी रीडिंग ठीक नहीं है, मैं रीडिंग के लिए क्या करूँ, मैम मुझे वर्ड समझ में नहीं आते उसके लिए मैं क्या करूँ। एटलीस्ट आप रीडिंग ज्यादा करो, वर्ड को समझो, एक वर्ड को। जैसे बर्ड्स है, बर्ड में आर भी आता है, आपने इसको बर्ड बोल दिया, क्या सोच के आपने वर्ड बोल दिया, मतलब आपका ध्यान ही नहीं था यहाँ। ओके, फॉरगेट। कंप्लीट द प्रेयर बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। ये जो फिलिंग इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर हमें वो प्रेयर भरना है जो हमें से स्टोरी में दिया गया था। चलो हम थोड़ा इसमें कवर करके देखते हैं, जितना आपको याद होगा अरीबा उतना हम भरेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये रीड करो और बीच में क्या आएगा ये मुझे बताओ। Who makes the shine? और ये बीच में जो डंडा होता है ना, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डैश। Blank क्या बोलते हैं? डैश डैश। dash. तो हु मेक द डैश शाइन। डैश का मतलब वहां खाली जगह है, वहां हमें कुछ भरना है तो वहां हम डैश लगाते हैं। अच्छा, इसका आंसर क्या है रीबा? Sun. ओके, गुड। नीचे वाला रीड करो और इसका आंसर बताओ। Who makes the shine? Moon. ओके, गुड। थर्ड का बताओ। Who bids the to sing well? Birds. गुड। डी का बताओ। Who gives their sweet smell? Flowers. ओके, गुड। फिफ्थ का बताओ। It is God the for everything make इट इज गॉड द, ये क्या लिखा है? यहाँ क्या आएगा डैश में? make मेक ऑफ एवरीथिंग। यहाँ पर yes मेक ma'am नहीं होगा।
गॉड इज, इट इज गॉड द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, यहाँ क्रिएटर आएगा यानी बनाने वाला। ये गॉड हैं जिन्होंने सब कुछ को बनाया, इसका पूरा लाइन ये पड़ेगा। अच्छा ये वाला बताओ 6 लाइन। He is there in each and पता है? अरे भाई यस और नो का आंसर दिया करो। पता है? no ma'am. ओके ये वाला रीड करो। He cares for all days and night. यहाँ पर डेज है। Day. डे एंड आंसर क्या है आपका? Night. गुड। ये वाला रीड करो। He is very kind. He gives us हम्म हम्म डिलाइट। ओके delight. Yes ma'am. हाँ वैसे काफी चीजें ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक नहीं आया, नीचे वाला एक नहीं आया, ठीक है। और यहाँ का भी कुछ ऐसे ही है। तो एक तो आप इसको ना कंप्लीट करके लेके आना जब आप वो कर लोगे स्टोरी। एक तो आपको ना इसकी रीडिंग भेजनी है अरीबा, एक बार रीडिंग Okay ma'am. भेजना, फिर और एक बार मतलब आपने रीडिंग भेजा मान लो 2 मिनट की, फिर इसकी रीडिंग भेजो 1.5 मिनट की, फिर इसकी रीडिंग भेजो 1 मिनट की, और फिर 30 सेकंड की, ठीक है? ओके Okay ma'am. और इसमें से आपको, अगर मैं आपसे किसी किसी का वर्ड पूछूंगी कि अरीबा मेरे को फ्लावर की स्पेलिंग बताओ, एवरीथिंग की स्पेलिंग बताओ, गॉड की स्पेलिंग, क्रिएटर या क्रिएट की, तो इसकी स्पेलिंग्स आपको आनी चाहिए। और ये जो स्टोरी यहाँ पे दे रखी है इसको फिल करके भेजना। Okay कोशिश ma'am. करना कि बिना देखे करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? No ma'am. हो गया. ओके